हरे कृष्णा। आज हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा कि किस प्रकार गागो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने रूस गया और वहाँ का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। वहाँ के लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब भगवत गीता को ख़रीदने के लिए, प्रभुपाद की पुस्तकों को ख़रीदने के लिए। फिर वो एक आदमी से मिला। उसने 10 पुस्तकें मतलब एक साथ में ख़रीद ली भगवत गीता की। उसे अपने घर पे इनवाइट किया। फिर गागो उनके घर गया। फिर अब आज हम कंटिन्यू देखेंगे आगे। उनके घर के इतने बड़े रोशनी से भरे कमरों को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। कमरों की दीवारों पर यहाँ वहाँ बड़े सुंदर और प्राचीन ईसाई धर्म चिन्ह प्रदर्शित किए हुए थे। इसके अतिरिक्त कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ी टेबल पर फूलों से भरा गुलदस्ता और फूल सुंदर ढंग से सजे हुए थे। कमरे का फर्श बहुत सख्त लकड़ी से जड़ा हुआ था और उसके ऊपर सुंदर कालीन बिछे हुए थे। इस बात को समझने में मुझे कठिनाई नहीं हुई कि वे बहुत धनी व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे कुर्सी बैठने को दी और मुझसे पूछा, क्या उनके नहाने से पहले मैं कुछ पीना चाहूँगा? नहीं धन्यवाद, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने मुझे उस कमरे की ओर इंगित करते हुए कहा, यदि आप नहाना चाहते हैं तो अवश्य नहा लें। आप वहाँ सामने मेहमान वाले कमरे के स्नानघर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सब अपने घर जैसा ही समझो। मैं चारों ओर देखते हुए मेहमान वाले कमरे की ओर जाने लगा। उसके कमरे की सजावट की विधि मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने किसी कमरे से किसी के कुछ विचित्र ढंग से बोलने की आवाज़ सुनी। मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक युवती का सहारा लेकर मेरी ओर आ रहा था। यह एकदम स्पष्ट था कि वह बहुत बीमार था। कदाचित वह किसी जन्मजात रोग से पीड़ित था। वह बहुत प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ रहा था। वह हाथ में एक खिलौने भी लिए हुए था। वह जैसे चिल्ला रहा था, वह कौन है, यह कौन है? ग्रेगोरी धीरे से मेरे पास आया और बोलने लगा, वह उसका भाई है और उसकी उम्र लगभग 30 साल है, परंतु उसका व्यवहार 7 या 8 वर्ष की उम्र के बच्चे जैसा है। उसको जन्म से ही कोई असाध्य मस्तिष्क रोग रहा जो बाद में इसके स्वास्थ्य को भी नाश करने लगा। ग्रेगोरी स्नान कर गए और स्नान करके कुछ देर बाद बाहर आए। उन्होंने स्नान के बाद लंबा चोगा पहन रखा था और उनके हाथ में एक बैग और एक नया तौलिया था। उन्होंने मुझसे कहा, यह तुम्हारे लिए है, स्नान के बाद तुम इसे पहन लेना। तुम एक बार देख लो कि क्या यह तुम्हारे सही नाप का है या कि नहीं। यदि यह तुम्हारे नाप का नहीं है तो मैं तुम्हें दूसरा दे दूँगा। मैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाह रहा था, परंतु उन्होंने मेरी आपत्ति को अनदेखा कर दिया और हाथ के संकेत को समझा दिया कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। मुझे अकेला छोड़कर वे कमरे से बाहर निकल गए। मैंने उस सजावट स्नानघर में जाकर खूब अच्छी तरह स्नान किया। उस बैग में एक घुली हुई तथा अच्छे ढंग से बनी हुई एक कमीज, एक पतलून और एक जोड़ी मोजे थे। वे कपड़े मुझ पर ऐसे अच्छे फिट बैठे जैसे वे मेरे लिए ही बने हों। मेरे कमरे में बाहर आने के बाद ग्रेगोरी मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे उत्साहपूर्वक हंसते हुए कहा, ठीक है, तो अब आप भोजन बनाने के लिए तैयार हो? आओ भाई, देखते हैं आज हमारे लिए आप क्या बनाना पसंद करोगे। मैं शाकाहारी भोजन जो किसी कृष्ण भक्त द्वारा बनाया गया है वो करने को बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह ओल्गा से ले लेना। वह तुम्हारी सहायता करने को ही है। जब तक तुम भोजन बनाओगे मैं अपने कमरे में कुछ कार्य कर लेता हूँ, क्योंकि इस समय मुझे कुछ कार्य है, परंतु यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मुझे निसंकोच बुला सकते हो। क्या यह तुम्हारे लिए ठीक है? मैंने कहा हाँ, और थोड़ा राहत अनुभव करते हुए सोचना आरंभ किया कि मैं क्या करूँ। मैंने कुछ नए बर्तन मांगे और सब्जियां तथा चावल से कुछ साधारण भोजन बनाना आरंभ कर दिया। मैंने बहुत बड़ी प्लेट में सलाद भी लगा दिया। कुछ देर बाद ग्रेगोरी रसोई में आया और उसने मुझसे कहा कि आज तक उसे अपना घर इतना अच्छी और आश्चर्य सुगंध से भरा हुआ नहीं लगा।
उन्होंने फिर पूछा, इतनी अच्छी आश्चर्यजनक सुगंध से भरा भोजन बनाने के लिए तुमने क्या किया? मैंने उत्तर दिया कि मैंने यह भोजन कृष्ण के लिए बनाया है। कदाचित इसलिए इतना प्यारी सुगंध से भरा है, परंतु साथ ही साथ मैं यह सोच रहा था कि सन्यास दास की जय हो, क्योंकि जो भी मैंने भोजन बनाने के विषय में सीखा था वह उनसे ही सीखा था। मैंने ग्रिगोरी से कहा कि यह भोजन से पहले हमेशा भोजन भगवान को अर्पित करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें अर्पित न हो तो मैं जल्दी से वह भोजन भगवान को अर्पित कर देता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो, यह बहुत अच्छी बात है। हम ईसाई भी भोजन से पहले भगवान की प्रार्थना ही करते हैं। मैं इस कस्बे का पुजारी और नियम तथा परंपरा का पालन करने का भी इच्छुक हूँ। मैंने उनसे कहा कि वे मुझे एक छोटी घंटी दें जिसे बजाकर मैं भगवान को प्रसाद अर्पित कर सकूँ। मेरे विचार में मेरे पास कोई छोटी घंटी नहीं है, परंतु बहुत सारी घंटियाँ यहाँ हैं, मुझे देख लेने दो। उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद मुझे घंटी की आवाज़ आई और वे एक बड़ा घंटा हाथ में पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने वह घंटा मुझे दिया और मुझसे क्षमा मांगते हुए कहा कि यह ही सबसे छोटी घंटी उनके पास थी। मेरे पास इतनी बड़ी घंटी विचित्र सी लग रही थी। मैं रसोई से बाहर आया और मैंने मेरे पास सदा यात्रा के लिए ले जाने हेतु रहने वाले भगवान के छोटे से विग्रह को भोग लगाना आरंभ किया। 15-20 मिनट बाद उनकी नौकरानियों ने प्रसादम परोसना आरंभ किया। हम जैसे ही भोजन आरंभ करने वाले थे तो उन्होंने कहा, यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं पहले प्रार्थना करना चाहूँगा। मैंने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो इस प्रकार के नियमों की प्रशंसा ही करता हूँ, क्योंकि हर वस्तु भोजन के लिए पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए तथा उनकी स्तुति, धन्यवाद तथा प्रशंसा करनी चाहिए। वे खड़े हो गए और उन्होंने मुझे बहुत सुंदर प्रार्थनाओं का रूसी भाषा में जप किया और उसके बाद भगवान की प्रार्थना का उच्चारण किया। फिर हम सब ने भोजन करना आरंभ किया। वे शांत तथा गंभीर तथा प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भरपेट भोजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया था। क्या तुम मेरे लिए रोज़ भोजन बना सकते हो? फिर मैं मांस कभी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा, हाँ, परंतु मेरी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आपकी क्या भी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं? पुस्तकें बेचना? मैंने कहा, मैं ये ज्ञान संसार में हर प्राणी को बांटना चाहता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो इन पुस्तकों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर हर कोई ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाएगा और फिर खाएगा। मैंने हंसते हुए अपनी बात का अंत किया। उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तुम्हारे अभियान में कैसे सहायता कर सकता हूँ? मैंने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं तो इन सब पुस्तकों को बेचकर वापस आर्मेनिया लौट जाना चाहता हूँ। आपने तो मुझे 10 पुस्तकें खरीद कर पहले ही मेरी सहायता कर दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, सब मिलाकर तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं? बहुत सारी, मैंने कहा। उसने पूछा, कितनी? मैंने उत्तर दिया, मेरे पास 100 से अधिक पुस्तकें हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि मैं तुम्हारी सारी पुस्तकें खरीद लूँ तो क्या तुम्हें इससे सहायता मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं, बहुत अधिक लाभ होगा। परंतु आप इतनी पुस्तकों का क्या करोगे? मुझे केवल पैसे से ही अर्थ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो निर्दोष आत्माएं इन पुस्तकों की प्रतीक्षा कर रही है वे इन्हें पढ़ें और उनके ज्ञान को दैनिक जीवन में भी उतारें। मैं नहीं चाहता कि आप इनको खरीद कर जीवन भर अपने पास रखें। मैं इसके लिए यहाँ नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैं इन्हें यहाँ अपने पास रखने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हें अपने दोस्तों को और दूसरे जान पहचान वाले लोगों को दे देना चाहता हूँ। मैंने कहा, फिर तो यह बहुत अच्छा है। इस स्थिति में मैं आपको यह सब पुस्तकें बेच सकता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम कल सवेरे उन पुस्तकों को वहाँ ले आना और मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। मैंने कहा, परंतु आपने तो इन्हें अभी तक पढ़ा ही नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। वह भी तब जब आप इस शहर के चर्च के पुजारी हैं। ईसाई लोग तो हमारे दर्शन के विरोधी है। उन्होंने फिर कहा, मेरा बहुत समय पहले इस दर्शन के विषय में अपने मित्र इगोर जो एक योगी है से सुना हुआ है। भारतीय दर्शन के प्रति मेरा बहुत झुकाव है। चाहो तो तुम उनसे मिल सकते हो।
मैंने कहा, बहुत अच्छा होगा, यह मेरे लिए बहुत प्रसन्नता देने वाला होगा। उन्होंने फिर कहा, अब हम उस कमरे में जाकर तुम्हारी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। मैंने कहा, यह मेरी पुस्तकें नहीं है, ये कृष्णा की पुस्तक है। उसने कहा, हाँ भाई ठीक है, चलो हम कृष्णा की पुस्तकें पढ़े। हम पार्लर के फर्श पर बैठ गए और उन्होंने गीता के श्लोक पढ़ने आरंभ कर दिए। मैं उनके इतने अच्छे हम पार्लर के फर्श पर बैठ गए और उन्होंने गीता के श्लोक पढ़ने आरंभ कर दिए। मैंने उनके इतने अच्छे उच्चारण व पढ़ने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। विशेषतः उनके द्वारा श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे गए लेखों के हर शब्द में सावधानीपूर्वक उच्चारण से मैं बहुत प्रभावित हो गया था। हम वहाँ देर रात तक बैठे रहे और विभिन्न विषयों पर दैनिक जीवन से लेकर ईसाई तथा हिंदू धर्म के विषय में चर्चा करते रहे। हम दोनों ने अगले दिन मिलने का वादा किया। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने रूस के प्रसिद्धतम आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से स्नातक शिक्षा पाई थी और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे विषयों का अध्ययन भी किया था। उनके साथ वे रूसी राजाओं के साम्राज्य के कई वर्षों तक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे। फिर उन्होंने मुझे रूसी राजाओं के साथ मिले हुए उनके कुछ फ़ोटो दिखाए। उनके द्वारा रूसी भाषा में गाए गए ईसाई गीत सुनकर मैं उनकी कुशलता से बहुत प्रभावित और आश्चर्यचकित हो गया था। वे एक बहुत प्यारे व्यक्ति थे जो आध्यात्मिकता के स्तर पर बहुत आगे बढ़े हुए थे। मैं अपने इस मित्र से मिलकर और अपने घर पर आकर उससे मिलकर मैं अप्रत्याशित रूप से प्रसन्न हुआ और इसके कारण मैं सारी रात ठीक से सो नहीं सका। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे ईसाई पुजारी ने, जो रूस के सम्राटों के सहयोगी भी रह चुके था, श्रीमद् भगवत गीता की हर बात को स्वीकार किया। उसे यह पक्का भी निश्चय था कि वह मांसाहार सही नहीं है और वह कैसे भी उसे छोड़ना पड़ेगा। ये कितना मन भावना और सुखदायी विचार था कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की 100 से अधिक प्रतियां खरीद कर बांटना चाहता था। वह अगले दिन उनके घर पर मिले और नाश्ते के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि श्रील प्रभुपाद अपनी हर पुस्तक में जिसका सम्मान देते हैं, उस महामंत्र का गायन कैसे किया जाता है। मैंने उन्हें हरिकेश स्वामी का टेप दिया। उन्होंने उसकी बहुत प्रसन्नता की और मेरे सामने यह टेप के साथ साथ गाना भी आरंभ किया। फिर उन्होंने मुझे पास वाले कमरे में चलने को कहा, जहाँ एक कॉर्ड्स पियानो था। जैसे ही वे पियानो के सामने बैठे, उन्होंने महामंत्र को वैसे ही गाना बजाना आरंभ कर दिया जैसा हमने एक मिनट पहले टेप में सुना था। मैं भी उनके साथ गाने लगा। मैंने कई राग को थोड़ा सुधारा। मेरे लिए ऐसे कुशल संगीतज्ञ और गायक के साथ होना बहुत आनंद की बात थी। मैंने एक खाली गुलदस्ता जो पियानो के ऊपर पड़ा हुआ था उठा लिया और ऐसे बजाने लगा जैसे वो मृदंग हो। जल्द ही हम दोनों पूरी तरह गाने में डूब गए और जोर जोर से गाने लगे। बीच बीच में कभी कभी धुन को इतनी आश्चर्यजनक सुर में बदला कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। काफ़ी समय तक हमारा गाना रुका नहीं। समय समय पर मैं ही था जो धुन बदलता था। वह पल भर में पियानो पर उसी धुन में संगीत बजाते थे। उन्होंने मुझे सब पुस्तकों की कीमत दे दी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या वह जापान में बना एक टेप रिकॉर्ड मुझे कृष्ण के लिए दे सकते हैं। मैंने उसे आर्मेनिया ले जाने के लिए तैयार हो गया। यह पहला अवसर था जब मुझे कृष्ण सेवा के लिए पुस्तकों का मूल्य अतिरिक्त कुछ दान मिला। हमारी लंबी चर्चा और कुछ आध्यात्मिक तर्कों युक्त वार्तालाप के बाद मुझे यह पक्का हो गया था कि मैं एक नर्म और दयालु व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहा था। मैं बहुत सावधानी के साथ व्यवहार कर रहा था जिससे वे कृष्ण भावना में चलते रह सके। मैंने उन्हें विस्तार से समझाया कि कितना सुंदर और अच्छा होगा जब बहुत सारे कृष्ण भक्त होंगे। फिर कितनी जल्दी संसार में यदि भगवान चाहे तो परिवर्तन होंगे। मैं 100% मेरी राय या विचारधारा से सहमत थे कि भगवान जीसस ने जो कुछ भी छठी आज्ञा में कहा है वह जानवरों के लिए लागू होता है, केवल इंसानों के लिए ही नहीं। मैं इस तरह से बहुत प्रसन्न था कि अंत में मुझे एक तो ऐसा ईसाई मिला जो इस बिंदु पर मेरे साथ सहमत हो, जिसने मुझे इतने सोचने पर विवश किया था और
जिसे वह दूसरों को बताने में इतनी कठिनाई अनुभव करता था। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा। यह कुर्सी बहुत बारीक नरकाशी की हुई लकड़ी थी और उस पर मैरून रंग का मखमली मढ़ी हुई थी। हरे कृष्णा। अभी आके कुछ ये पिक्चर्स है जो हम ये गागो की सद्भावना दास, जो हमारे गागो है, उन्होंने इतना संघर्ष किया और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो रूस में गए आर्मेनिया से। और ये गागो के पुत्र है सच्चीसुत। ये दोनों रूस में गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और सच्चीसुत को केजीबी के व्यक्तियों ने पुलिस स्टेशन मतलब जेल में डाल दिया था। ये राधा कुंड का फोटो है, वृंदावन में है। और सच्चीसुत के तीन संतानें थी, एक रासलीला, एक सच्चीसुत और एक बलराम। फिर आगे कुछ पिक्चर्स है सॉल्टेड ब्रेड की है। ये हमारे ये कीर्तन करते हुए कृष्ण भक्त, और ये हमारे प्यारे से गौड़ निताई, ये सच्चीसुत की जो मूर्ति है। और ये है जिसे रूस में और आर्मेनिया में सभी भक्तों के ऊपर किस प्रकार मारपीट हुई थी येरेवन में, तो केजीबी के और पुलिस वालों ने कितनी निर्दयता से उनको मारा था, फिर भी वो चैंटिंग करते रहे। उन्होंने चैंटिंग नहीं छोड़ी। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि अब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है और हम भगवान का नाम जब छोड़ देते हैं, हम चैंटिंग छोड़ देते हैं, हम भगवान पे फेथ विश्वास हमारा डगमगाने लग जाता है। तो हमें इससे सीखना चाहिए कि हमारा ऐसे विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति में हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस मोमेंट में रहना चाहिए, माइंड में हर कार्य कृष्ण के लिए करना चाहिए, कुछ भी हो। तो ऐसे कुछ पिक्चर्स है, ये हम देख सकते हैं कीर्तन करते हुए, कृष्णा टॉक और प्रसादम की ऐसा। और ये सद्भावना दास जो गागो है, उनके कारागार में जो डायरी है, वो डायरी का पृष्ठ है ऐसा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये एक रियल बेस्ड है, जिससे अगर कोई कह नहीं सके कि नहीं ये तो काल्पनिक है, इमेजनरी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो ये इनके प्रमाण है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ था। भक्तों ने कितना कठिन संघर्ष प्रयास किया भक्ति को मतलब प्रचार प्रसार के लिए। ये हाथों से बनाई हुई चैंटिंग है, माला है। और ये हमारे प्यारे से श्री राधा श्याम सुंदर, ऐसे कुछ पिक्चर्स है, देख सकते कीर्तन करते हुए। ये जेल है, यहाँ के कारागृह में मतलब जो भक्तों को रखा जाता था केजीबी द्वारा। तो ये हम देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे से प्रभुपाद। क्या हम इस पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील हो सकते हैं? यह छायाचित्र सद्भावना दास के द्वारा भारत में लिया गया था। उन्होंने इस वृक्ष में और पहले के ऋषि भक्तों में बहुत समानता दिखाई दी, क्योंकि प्रकृति चाहे जितना भी इस वृक्ष को पीटती है, तो भी यह आज तक हरा भरा खड़ा है और अपनी जड़ों से भी बढ़ता है। ये जड़ें जमीन के ऊपर 3 मीटर तक दिखाई देती है, क्योंकि प्रतिवर्ष गंगा माता सारी मिट्टी हटा देती है। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक ही रीड करेंगे। ये 7 चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो आज की स्टोरी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छी थी। आज हमने देखा कि किस प्रकार जो गैग्रिक था, उनको मतलब भगवान में इतना उनका फेथ था, जैसे हम सोचते कि
हर एक इंसान के लिए कि भगवान मतलब भक्ति करने का एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि जो गार्गी की उनमें इतनी भक्ति थी कि उन्होंने भगवत गीता के सारे सेट लिए, उन्होंने मतलब श्लोकास के इतने अच्छे तरीके से उच्चारण किए, प्रभुपाद की एक एक वर्ड्स को मतलब सावधानीपूर्वक उन्होंने उच्चारण किया। वो उनका इंटरेस्ट भी मतलब काफ़ी इंटरेस्ट था उनका कृष्ण में, इतना काफ़ी फेथ आया कि उन्होंने एक दिन में डिसाइड कर लिया कि वो मांस नहीं खाएंगे और वो भगवान की भक्ति करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। ये सब एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, भगवान डिसाइड करके रखते हैं कि इस टाइम पे इसको भक्ति मिलेंगी। भक्ति सबको मिलेगी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि इस संसार में हर व्यक्ति भक्ति करेगा। तो ऐसा ही भक्ति हर करेगा, पर उसका सही समय होता है ऐसे। तो ये हमने देखा। फिर उन्होंने गागो को बोला कि आप इतना अच्छा प्रसादम बनाते हैं, आप हमारे यहाँ रोज़ प्रसादम बनाइए तो मैं मांसाहार छोड़ दूँगा। फिर गैग्रिक ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी सारी पुस्तकें खरीद लूँ तो तुम्हारी कुछ सहायता होगी, और वो चाहते थे कि पुस्तकों को खरीद कर अपने पास नहीं रखे। फिर गागो ने कहा कि मेरा मोटिव सिर्फ पुस्तकों को बेचना नहीं है या देना नहीं है, मेरा मोटिव है कि ये जो ज्ञान है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि इस संसार में खूब से अज्ञानता में डूबे हुए व्यक्ति है, उनमें वो ज्ञान उनमें प्रकाशित करना काफ़ी आवश्यक है। तो इससे ही हमें ये सीखना चाहिए कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो हमारा ये भाव होता है कि हमारा जो टारगेट है, हमारे पास जितना भी भगवत गीता का सेट है वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पर हमारा भाव होना चाहिए कि जिनको मतलब ज्ञान की आवश्यकता सबको है तो हम उनको दे। मतलब हम सभी को ये दे कि हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम सभी के अंदर ज्ञान का प्रकाश डालें, ताकि वो जो अज्ञानता में डूबे हुए व्यक्ति हैं वो कृष्ण को समझे और उनके मतलब अंदर ज्ञान का प्रकाश हो। ऐसा भाव करके हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। फिर हमने आगे कुछ पिक्चर्स देखी। फिर हमने देखा कि जो भक्त होते हैं, भक्तों को ना पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति आती है, हम भगवान को भूल जाते हैं, हम नाम जप को भूल जाते हैं, तो हमें ऐसा भूलना नहीं चाहिए। हमें हर टाइम अपने मन में कृष्णा को रखना चाहिए, कृष्णा को माइंड में अपने हार्ट में रखना चाहिए, तभी हमारा जितना भी लस्ट है वो बाहर निकलेगा। और हमें पेड़ की तरह सहनशील बन के मतलब कोई भी परिस्थिति आए सिर्फ कृष्णा और कोई नहीं, कृष्णा से फेथ नहीं हटाना चाहिए। ऐसा आज हमने देखा। अभी हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम मंत्र करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद वनिता श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।